हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है और परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है। तो उसको क्यों पढ़ा था, आज वो चीज़ पढ़ेंगे कि क्यों, क्या हाँ उसका एप्लीकेशन है। ठीक, तो आज हम बात करते हैं जो हमने कूलॉम्ब फोर्स निकाला था। अभी तक हम कूलॉम्ब फोर्स जो है वैक्यूम के लिए निकाल रहे थे या फ्री स्पेस के लिए निकाल रहे थे। जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे F = K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पे K की वैल्यू क्या होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जहाँ आया वो क्या था, फ्री स्पेस के लिए था। तो अब हम किसी मीडियम के लिए निकालेंगे कूलॉम्ब फोर्स कितना होगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कोई चार्ज है प्लेस्ड इन अ मीडियम अदर देन वैक्यूम। अगर चार्ज को प्लेस किया गया वैक्यूम के अलावा किसी मीडियम में, ठीक है, एक्सपीरियंस अ फोर्स गिवन बाय, वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मीडियम में रख दिया तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, फोर्स अभी भी एक्सपीरियंस करेगा। अब वो फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी, वो क्या होगी वो हम लोग देखते हैं। देखो अब वो जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा क्योंकि नॉट आता था फ्री स्पेस के लिए। Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और देखो हमने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, के एप्सिलॉन नॉट के, या हमने इसी को एक चीज और लिखवाई थी कि एप्सिलॉन = एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग इसको यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में। तो अब देखो यहां पे अगर हम इसको एप्सिलॉन को चेंज करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बात पल्ले पड़ रही है, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है भैया, इतना तो समझ में आ गया सर। चलो भैया इस के को बाहर निकाल लेते हैं, 1/K ले लेते हैं और इधर करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो फोर्स हम निकाल रहे हैं बच्चों, ये फोर्स निकाल रहे हैं मीडियम के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं? मीडियम के लिए। तो अब देखो यहां पे क्या आया, ये 1/K। अब ये क्या है, ये है फोर्स किसके द्वारा लगने वाला, वैक्यूम में। तो ये हो गया 1/K फोर्स एक्सपीरियंस इन वैक्यूम। तो किसी भी मीडियम में ले जाने पे जो फोर्स लगेगा वो 1/K टाइम्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन वैक्यूम। ठीक है भाई, जहां पे कि जो एप्सिलॉन था ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये जो एप्सिलॉन था ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये मीडियम की परमिटिविटी थी। क्या थी? मीडियम की परमिटिविटी थी। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया हमको। और ये क्या, के क्या था, के था आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स जिस मीडियम नए मीडियम में गए हैं उसकी परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम की, वो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी होती थी। तो यहां से एक चीज हमको मिल गई, ये मिला। अब हम इसको याद रखेंगे, क्या करेंगे, इसको दिमाग में रखते हैं। अब इसका यूज आएगा। बात समझ में आ रही है? बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? पड़ी सर, पड़ी तो ठीक है, नोट कीजिए इसको, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। इरेज कीजिए बच्चों। यादें याद आती हैं। आज डेट है 21 जून 2021 और आज है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो आप लोगों ने योग किया या नहीं किया? योग तो करना चाहिए। अभी तो घर में बैठे हो सब लोग, खूब योग करो। चलो भैया, अब हम थोड़ी बात करते हैं कि अगर हम जो चार्जेस थे, अगर इनको हम पानी में लेके जाएं तो फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना लगेगा, ये देखना चाहते हैं। हाँ, एयर में है तो फोर्स हम लोग जानते हैं। अब उन चार्जेस को हम पानी में ले जाते हैं तो फोर्स कम होगा, ज्यादा होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखते हैं। चलो, when charges are in vacuum, सॉरी, जब चार्जेस वैक्यूम में थी तो फोर्स कितना था भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए। फॉर वाटर जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, इसकी वैल्यू होती है 81। K की वैल्यू क्या होती है? 81। अब आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इन चार्जेस को पानी में ले जाते हैं। When charges are in water, जब हम चार्जेस को पानी में ले गए, ठीक भैया, जब पानी में ले जाओगे तो अब क्या होगा? F डैश मान लेते हैं, वहां पे फोर्स लगा F डैश, तो पानी में ले गए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, मीडियम बदल गया, उस मीडियम के लिए एप्सिलॉन आएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना तो होगा ना। चलो सर, ये तो समझ में आया। और अभी आपने एक चीज पढ़ी थी कि एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन होता है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो कि F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। इतने समझ में आ गए? तो यहां से 1/k कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या थी, f थी। तो ये हो गया 1/k टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हुआ। तो इसको हम यहां ले चलते हैं। तो यहां हम लिखे थे f डैश, चलो भैया k की वैल्यू कितनी, 81, 1/81 टाइम्स f, क्योंकि ये तो पूरा f है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर मीडियम में फोर्स होगा, चार्जेस को अगर एयर में रखते, अगर उसको वाटर में ले जाओगे तो 1/81 टाइम्स, मतलब फोर्स कम हो जाएगा। ये फोर्स क्या है, वैक्यूम। तो इसका मतलब हो गया कि जो फोर्स लगा, किसके द्वारा, जो फोर्स वाटर मीडियम में लगेगा वो वैक्यूम में जो फोर्स लगता है उससे कम लगेगा। तो ये कूलाम्ब फोर्स हम मीडियम में निकाल रहे हैं। ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आ गया। आ गया। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन लेते हैं। चलो बच्चों, अब देखो एक क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ, कहता है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम। अगर 2 पॉइंट चार्जेस को हमने वैक्यूम में रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, मतलब उनके बीच की सेपरेशन कितनी है, 1 mm है। वो फोर्स कितना है, 18 न्यूटन का है। इफ अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 1 mm एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, अगर दोनों चार्जेस के बीच में 1 mm का एक ग्लास रख दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दिया हुआ है, तो कहता है फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन देम। तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। देखो चार्ज तो अभी वहां आ रही है, लेकिन उनके बीच की जो सेपरेशन थी वहां पे एक मीडियम लगा दिया गया, क्योंकि मीडियम उतना ही चौड़ा है जितना चौड़ा उनका सेपरेशन था। 1 मिलीमीटर उनके बीच की डिस्टेंस थी, और 1 मिलीमीटर का थिकनेस का अपने ग्लास स्लैब ला के रख दिया बीच में। तो कहता है अब फोर्स क्या होगा, वही रहेगा, कम होगा या ज्यादा होगा। तो चलो देखते हैं। तो पहले फोर्स व्हेन चार्जेस आर इन वैक्यूम। हम फोर्स निकालते हैं जब चार्जेस कहां थे, वैक्यूम में थे। तो मान लेते हैं फोर्स F था, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पॉइंट चार्जेस मान लिया Q1 Q2 ही है, और इनके बीच की सेपरेशन 1 mm दिया है, 1 mm का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बना गई। ठीक है, और ये फोर्स आपको दिया है, ये फोर्स कितना दिया है, $18 न्यूटन दिया है। अब देखो जो ग्लास रखा गया उसकी अगर परमिटिविटी में पता चल गई तो काम हो जाएगा। ठीक, तो परमिटिविटी निकलती कैसे है, हमने पढ़ा है ये मीडियम है, मीडियम मतलब यहां पे लिख लिया ग्लास। इसकी परमिटिविटी निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, नहीं करते हैं। तो K की वैल्यू कितनी है, यहां पे K की वैल्यू दिया गया है 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अब निकालते हैं कि फोर्स व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड
नहीं, when glass is present in between charges, अगर आपने चार्जेस के बीच में ग्लास लगा दिए, तब मान लेते हैं फोर्स हुआ F डैश, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन किसका आएगा, ग्लास का आएगा, इनटू Q1 Q2 अपॉन 1 mm अभी भी रहेगा डिस्टेंस। ठीक, चलो एप्सिलॉन ग्लास की वैल्यू 6 एप्सिलॉन नॉट, तो 6 को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 1 mm का स्क्वायर। और देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 80 न्यूटन दी गई है, तो यहां से F डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 टाइम्स 18, तो ये क्या आ गया 3 न्यूटन। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये फोर्स हमको मिल गया। कब, जब उस ग्लास को उन चार्जेस के बीच में रख दिया गया तो फोर्स बदल गया। देखो क्या आया 3 न्यूटन, पहले था 18 न्यूटन का फोर्स, अब फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। कम किस रेशियो में हो रहा है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ले, जिस मटेरियल का जो रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की, उसी रेशियो में कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए कि बोर्ड पे है, कहता है द फोर्स बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन, फोर्स अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच का निकालना है, अगर उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम है। कहोगे सर ये तो ठीक है, चलो ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये तो आप लोगों को पता होगा, पता तो है अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल होता है He2+, हीलियम। और हीलियम क्या होता है, हीलियम पे चार्ज कितना होता है, हीलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया 2 प्रोटॉन का चार्ज। 2 प्रोटॉन का चार्ज का मतलब हो गया, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सेम होते हैं, बस डिफरेंस किसका होता है, साइन का होता है। तो इसका मतलब इस पे +2e का चार्ज होगा। और देखो यहां मैंने e लिखा है, इस e का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होता है E-। ये E दिखाता है, ये E एक सिंबल है, ये E क्या है, एक सिंबल है जो दिखाता है आपको कि इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। इस E की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन होगा तो E माइनस हो जाएगा, उस पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, और अगर प्रोटॉन है तो उस पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे चार्ज देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -e, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखो
दोनों चार्जेस हमको मिल गए, उनके बीच की डिस्टेंस मिल गई, तो काम आसान हो गया और तो कुछ करना नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस के की वैल्यू हमें याद है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होती है। Q1 की वैल्यू लिखा आपने 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। Q2 की वैल्यू लिखी है आपने 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। मैं यहां साइन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फोर्स में साइन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, साइन रिप्रेजेंटेशन केवल डायरेक्शन बताने के लिए होता है। तो उस साइन का मतलब मैं बताऊंगा अभी। और डिस्टेंस कितनी दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम। अब एक चीज और याद रखना है आज के बाद कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, ये होता है 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर के। तो इसका मतलब हमें ऐसा ही यूनिट में रखना है, तो 10 टू दी पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भैया। देखो ये हो गया 9 टू जा 18, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ठीक है 2.56। इंटू 99 38 10 टू दी पावर 9 माइनस 38, ये माइनस 20 ऊपर जाएगा प्लस 20, तो ये हो गया 18। 10 टू दी पावर माइनस 9, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 18 10 46.08 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 आया। तो यहाँ पे एक डेसिमल बढ़ाएं, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 न्यूटन। देखो ये फोर्स तो आ गया हमारा, ये फोर्स आ गया, लेकिन यहाँ पे फोर्स दो दिया हुआ है, एक दिया अट्रैक्टिव एक दिया रिपल्सिव। अब देखो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव। अब बताओ, एक तो हीलियम एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये क्या होगा 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगी, अट्रैक्शन होगा इनके बीच, ठीक। तो ये आपका फोर्स आ गया। जो प्लस और माइनस था, देखो ये प्लस था वो माइनस था, प्लस और माइनस साइन माइनस आएगा, माइनस हमें नहीं लिखना है फोर्स में, वो प्लस माइनस का मतलब उनमें अट्रैक्शन हो गया तो अट्रैक्शन आएगा, ना कि माइनस साइन लिखेंगे यहां पे, ठीक है। ये हमारा क्या था कूलॉम्स लॉ इन अदर मीडियम्स। अगर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है तो वहां पे कूलॉम्स का लॉ लगा के जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो फोर्स क्या आएगा, इस पे हमने बात की। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो चार्जेस हैं, इनको आप एयर मीडियम में निकाल रहे हो, उनके बीच की फोर्स अगर किसी दूसरे मीडियम में ले जाओगे तो फोर्स तो चेंज होगा। और कैसे चेंज हो रहा है ये हमने देख लिया। क्यों? क्योंकि हमें यह मिल गया कि एफ डैश जो मीडियम में है ये क्या आ रहा है एफ बाई के। ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास, याद रखिएगा। अब ये एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई के, मतलब उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रेशियो में फोर्स डिक्रीज करेगा। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो फोर्स उतना ही कम लगाएगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम रहेगा वो फोर्स उतना ही ज्यादा लगाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये रिलेशन क्या करना है, याद रखना है।
ठीक है, चलो तब आज की क्लास बस यहीं तक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस कूलॉम्स लॉ का हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।